हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं यहाँ पर। जैसे कि हम रीजनिंग में पासा पढ़ रहे हैं और पासे में हमने पहला टाइप पढ़ लिया है कि दो पासों पर आधारित प्रश्न, अर्थात एक ही पासे की दो स्थितियों पर आधारित प्रश्न, ये हमने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। यदि आप डायरेक्ट ये तीसरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस पासे के पहले दो पार्ट देखें, तब बेहतर समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे एक नया टाइप, दो से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न, अर्थात एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां जब दी गई हों उस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। अर्थात यहाँ एक पासे की दो से अधिक स्थिति दी गई होती है, अर्थात तीन दे सकता है, चार दे सकता है, उन पर आधारित प्रश्न की हम बात करेंगे। तो पहले देखें, एक प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। बढ़ते हैं। देखो, यहाँ इस प्रकार का सवाल होता है और इस प्रकार का सवाल आपको चार पासे दिए गए, अर्थात एक पासे की चार स्थितियां दी गई होती हैं और इसी पर आधारित सवाल पूछा जाता है। सवाल भी अधिकतर यही पूछा जाता है कि विपरीत क्या आएगा या खाली स्थान भरने के लिए आ जाते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास दो से अधिक पासे का सवाल आए तो ऐसी स्थिति में आप किन्हीं भी दो पासों को उठाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे दो पासे उठाए जाएं जहां वन कॉमन ट्रिक फॉलो होती हो, अर्थात वन कॉमन ट्रिक लगती हो। क्यों? क्योंकि वन कॉमन ट्रिक में विपरीत चीजों को निकालना बहुत आसान होता है, विपरीत नंबरों को निकालना बहुत आसान होता है। ये बात हमने देख रखी है। चलो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि यदि ऊपरी सतह पर 6 हो तो बताओ उसकी निचली सतह पर क्या होगा। अर्थात हमें बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो क्या ऐसे दो पासे फाइंड कीजिए जहां पर वन कॉमन ट्रिक फॉलो होती हो। जैसे कि मैं पहला और दूसरा पासा देखता हूं, पहला और दूसरे पासे उठाता हूं मैं, कि पहले और दूसरे पासों में क्या वन कॉमन ट्रिक लग रही है, क्या एक सतह कॉमन है। हम देखेंगे यहाँ यहाँ लिखा हुआ एक दो और तीन, यहाँ दूसरे पासे में एक दो चार, अर्थात अब यदि मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी एक और दो है और यहाँ भी एक और दो है। मतलब ये जो पासा हुआ ये तो दो कॉमन ट्रिक वाला हुआ, लेकिन हमें पासे ऐसे ढूंढने हैं जहां वन कॉमन ट्रिक काम करती हो। क्यों? क्योंकि वहां विपरीत चीजों को निकालना आसान होता है। तो चलो अब हम देखते हैं पहले पासे को और तीसरे पासे को, पहले और तीसरे पासे को देखूंगा। पहला पासा, क्योंकि दूसरे को छोड़ दो, पहले और दूसरे में तो लगी नहीं वन कॉमन ट्रिक। तो पहले पासे में एक दो तीन है और यहाँ है चार दो छः, मतलब ये जो दो का नंबर है ये पहले में भी है और तीसरे में भी है। अर्थात हमें यहाँ मिल गया पहला और तीसरा पासा ऐसा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सतह कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन, यहाँ भी दो कॉमन। अब यहाँ से हम चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में। क्यों? क्योंकि हमें विपरीत नंबर निकालना है, दो चार छः। वहां दूसरे पासे में भी जो कॉमन है उससे चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में। दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद क्या आएगा? एक। अब यहाँ दो के विपरीत बताओ क्या आएगा? दो के विपरीत वो नंबर आएगा जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ कौन नहीं है, यहाँ एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार पांच नहीं है। समझ रहे होंगे। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पूछा गया कि छह के विपरीत बताओ क्या होगा। तो छह के विपरीत क्या आ रहा है आंसर निकल के हमारे? छह के विपरीत क्या आ रहा है? एक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? एक। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हम सवाल करेंगे क्योंकि देखो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं थ्योरी के मुकाबले। यहाँ पूछ रहा है एन के विपरीत बता दो क्या होगा। क्या है यहाँ भी? दो से अधिक पासे की एक से दो से अधिक पासे की स्थितियाँ दी गई हैं, एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियाँ। तो यहाँ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के दो पासे देखेंगे जहाँ वन कॉमन ट्रिक लगती हो। ध्यान रख लीजिए, ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसी दो स्थितियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ वन कॉमन ट्रिक फॉलो होती हो। तो देखेंगे पहले और दूसरे पासे को चेक करेंगे। पहले और दूसरे पासे में हम देखेंगे पी एन क्यू, तो यहाँ पी आर जाए, अर्थात यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है। क्या कुछ और कॉमन है दोनों में? नहीं। तो मतलब हमें मिल गया क्या? पी। पी से चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में। पी के बाद क्या आया? जेड। जेड के बाद क्या आया? आर। यहाँ पी से चलेंगे काय पे? क्यू पे। क्यू के बाद एन। क्या पूछ रहा है? एन के विपरीत बताइए क्या अक्षर होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ विपरीत निकल करके तो आ गया है। किसके विपरीत? एन के विपरीत। तो एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? आ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप कह सवाल हल्के हल्के हैं, सवाल अच्छे अच्छे भी हैं। देखो हम बेसिक टू एडवांस बढ़ रहे हैं तो हम पहले बेसिक से सीखेंगे और उसके बाद एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल में। देख, यहाँ कह रहा है कि कौन सा चिन्ह सी के पीछे है।
पूरा सवाल आप पढ़ सकते हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे, अर्थात वही पूछ रहा है कि सी के विपरीत बताओ क्या होगा, सी के विपरीत। तो हमने क्या बताया, वन कॉमन ट्रिक वाला पासा ढूंढिए, पहले और दूसरे में देखिए, यहाँ वाई और जेड है, यहाँ भी वाई और जेड है, तो यहाँ तो दो कॉमन ट्रिक। लेकिन पहले और तीसरे पासे को यदि हम देखें तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, कुछ और कॉमन तो नहीं है, दोनों में सिर्फ एक्स कॉमन है। हाँ, तो हम चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में चले, एक्स के बाद क्या सी, सी के बाद क्या ए, यहाँ भी जो दूसरा वाला कॉमन है वहां से चलेंगे, एक्स के बाद क्या जेड, जेड के बाद क्या वाई। क्या पूछ रहा, सी के बाद, सी के विपरीत बता दो क्या है, तो सी के विपरीत क्या होगा हमारा जेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़ेंगे आगे, देखो अब यहाँ कह रहा है वृत्त ओ के फलक के विपरीत बताइए क्या होगा, है कि नहीं। अर्थात यहाँ चित्र दिए गए हैं, मैंने चित्र का नंबर, चित्र का सवाल अलग लिया है, एबीसीडी का सवाल अलग लिया है, नंबर्स का सवाल अलग लिया है। देखो तो पहले और दूसरे पासे को हम देखेंगे गौर से, तो पहले और दूसरे पासे में दो नंबर कॉमन है कि नहीं, ये वाले और ये वाले, जबकि हमें ढूंढने कौन से हैं, वन कॉमन ट्रिक वाला। तो हम पहले में और तीसरे में देखेंगे, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, पहले और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ ये तो नो कॉमन वाला हो गया। तो देखेंगे पहले और चौथे में देखेंगे, पहले में और चौथे में देखेंगे, पहले और चौथे में भी दो चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, क्या मिलेगी, दो चीज़ कॉमन, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब पहले चौथे में नहीं है। चलो देखते हैं, यदि मैं दूसरे को और तीसरे को देखूं, दूसरा और तीसरा, तो मुझे आराम से नजर आ जाएगा क्या, कि यहाँ दूसरे और तीसरे में ये जो है ये वृत्त यही कॉमन है। तो मैं लिख लूंगा दोनों कॉमन को, ये रहा कॉमन, ये रहा कॉमन से मैं चलूंगा घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो यहाँ क्या आया वर्ग, और यहाँ ये डबल त्रिभुज। यहाँ से चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो क्या आया त्रिभुज, और ये हमारा ये वाला दिशा। समझ रहे होंगे, एक तरह का चतुर्भुज है ये भी। चलो अब इनके विपरीत नहीं पूछा, क्या पूछा व्रत के विपरीत, और व्रत कहाँ, यहाँ व्रत दोनों में कॉमन है, तो यहाँ कॉमन कैसे निकाल लेंगे, कॉमन के विपरीत वाला कैसे निकाल लेंगे। देखो हमने बताया था कि कॉमन के विपरीत वो नंबर होता है जो यहाँ से इन सब से गायब होता है, अर्थात जो यहाँ होता ही नहीं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 में अगर मैं बात करूँ कि जो भी नंबर हम कॉमन लेते हैं उसमें जो भी नंबर गायब होगा वही उस कॉमन के विपरीत होगा। तो यहाँ से क्या गायब है, देखो ये भी है, 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 लेकिन आप देखेंगे कि ये नहीं है, ये वाला निशान कहीं भी है तो नहीं, कहीं भी ये वाला निशान है तो नहीं कहीं भी, तो इसका मतलब इसके विपरीत क्या है, यही है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो कह रहा है कि हरे रंग के सामने कौन सा रंग है, अर्थात हरे रंग के विपरीत क्या है, हरे रंग के विपरीत। तो देखेंगे वन कॉमन ट्रिक पहले और दूसरे में लगाने की कोशिश करेंगे, पहले और दूसरे में हम देखेंगे हरा नीला यहाँ भी है, अर्थात यहाँ तो दो कॉमन ट्रिक हो गई। पहले और तीसरे में देखेंगे, किसमें, पहले और तीसरे में वन कॉमन ट्रिक लगा करके देखेंगे पहले और तीसरे में। देखो पहले और तीसरे में यदि हम देखेंगे हरा लाल नीला, पीला नारंगी नीला, तो नीला यहाँ भी है और नीला यहाँ भी है ना। तो जो भी कॉमन है उसे चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, पहले हम कॉमन को निकलेंगे क्या नीला, और ये रहा मेरा नीला, नीले के बाद में चला घड़ी की सुइयों की दिशा में, नीले के बाद क्या आया नारंगी, और नारंगी के बाद क्या आया पीला। बात समझ में आई। यहाँ देखेंगे नीले के बाद क्या आया हरा, और हरे के बाद क्या आया लाल। और यही पूछा गया है आपसे कि बताइए हरे रंग के विपरीत क्या है, तो हरे रंग के विपरीत क्या है नारंगी। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा नारंगी। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो दो पड़ोसी हैं वे विपरीत नहीं हो सकते, जैसे कि पीला, ये यहाँ पीला है कि नहीं पीला, और सफ़ेद, हरे रंग के ये क्या है पड़ोसी, तो पीला और सफ़ेद नहीं हो सकता आंसर। क्यों, जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं हो सकता, जो पड़ोसी विपरीत थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम हरा, हरा के बाद पड़ोसी कौन कौन है नीला, तो ये नीला भी कट जाऊंगा, बचा क्या नारंगी। तो ये हमारा आंसर। ऐसा भी स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो वही ढूंढने की कोशिश करेंगे वन कॉमन ट्रिक वाले दो पासे, यहाँ 3 और 4 है, यहाँ भी 3 और 4 है,
तो यहाँ तो लगने का नहीं। लेकिन पहले और तीसरे को यदि मैं गौर से देखूँ, पहले और तीसरे को, तो यहाँ क्या, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। तो चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, 4 4 लिख लेंगे, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 के बाद इस वाले उसमें 4 के बाद 6 और 6 के बाद 3। तो ये बताओ जब 4 कॉमन है तो 4 के विपरीत क्या आएगा, जो नंबर यहाँ नहीं है, क्या, 5। समझ रहे होंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, 5 तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन कह रहा है कि तीनों स्थितियों में बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। तो जब तीनों ये जो स्थिति हैं एक ही पासे की हैं तो तीनों बार एक ही नंबर आएगा, कौन सा, 5 5 वाला। 4 के बाद 5 5 5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। चलो पहले अगले बढ़ते हैं, उसके बाद ये पास हम देखेंगे। यहाँ क्या है कि बताओ खाली स्थान भरिए, क्या है, खाली स्थान भरिए। अब तक तो हम सिर्फ विपरीत जान रहे थे कि किसके विपरीत क्या होगा, लेकिन अब सवाल आया है कि खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान भरिए का भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई कॉमन ढूंढिए। ये रहा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। घड़ी की सुइयों की दिशा में चलेंगे, 3 के बाद क्या आया, 5, 5 के बाद क्या आया, 6। इस कॉमन से घड़ी की सुइयों की दिशा में चलेंगे, 3 के बाद क्या आया, 1, 1 के बाद क्या आया, 2। कह रहा है बताओ यहाँ क्या स्थान आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ 3 के विपरीत क्या आया, 4। तो क्या जो नंबर 2 के विपरीत है वो यहाँ आ सकता है। आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं हो सकती। अर्थात 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है, ना ही एक साथ छिप सकती है। तो 2 के विपरीत क्या है, 6। तो इसका मतलब 6 तो पड़ोसी हो नहीं सकता। 4 के विपरीत क्या है, 3। तो इसका मतलब 3 भी पड़ोसी नहीं हो सकता। और 2 यहाँ खुद नहीं आ सकता। तो आएगा क्या हमारा आंसर, 1। समझ रहे होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे ये कुछ अलग टाइप से सवाल है, देखेंगे। हालांकि ऐसा सवाल हमने कर लिया है पर फिर भी देख लेते हैं। देखेंगे 1 कॉमन ट्रिक, वही यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो 3 से चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, 3 5 6। यहाँ से चलेंगे 3 1 2। तो 3 के विपरीत वही, जो चीज़ गायब है वही 3 के विपरीत होगी, अर्थात 4। अब यहाँ 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत बताओ क्या है, 6। तो 6 तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं हो सकता। 3 के विपरीत क्या है, 4। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ या तो 1 होगा या तो 5 होगा। कैसे चेक करेंगे अब, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। ये कैसे पता चलेगा कि 1 होगा या हमारा 5 होगा। देखेंगे ये किस प्रकार हमें पता चलेगा कि यहाँ 1 होगा कि 5 होगा। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ 2 और 3 दे रखे हैं, इस पासे में 2 और 3 दे रखे हैं। तो कोई ना कोई ऑप्शन में भी जो सवाल दे रखा होगा उसमें भी कोई ना कोई एक पासा ऐसा जरूर होगा कि वहाँ भी 2 और 3 लिखा हुआ होगा। क्या होगा, 2 और 3 लिखा हुआ होगा। तो देखेंगे हम, ये पासा ऐसा है कि यहाँ भी 2 और 3 लिखा हुआ है। तो किसी एक नंबर से जो यहाँ भी है यहाँ भी है, या तो 3 से 2 की तरफ को चलो या 2 से 3 की तरफ को चलो। हम 2 से 3 की तरफ को चले इस पासे में, तो देखा हमें चलना पड़ा घड़ी की सुइयों की दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही यहाँ हम 2 से चले 3 पे जाने के लिए, तो यहाँ चलना पड़ा हमें घड़ी की सुइयों की दिशा में, ACW, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तो 2 से 3 पे जाने के लिए किंग चलना पड़ रहा है घड़ी की सुइयों की दिशा में, लेकिन यहाँ 2 से 3 पे जाने के लिए किधर चलना पड़ रहा है, घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में। इसका मतलब ये पासा और ये पासा दोनों उल्टे हैं, अर्थात ये पासा और ये पासा दोनों विपरीत हैं। और जब विपरीत है तो एक तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि एक तो जब ही आता यदि इन दोनों की दिशाएं सेम होती, अर्थात यहाँ भी CW और यहाँ भी CW। लेकिन यहाँ ये दोनों पासे क्या हैं, विपरीत हैं। तो एक का तो आने का नहीं, तो फिर क्या होगा यहाँ से, एक का नहीं आने का, तो जो भी बचा एक के विपरीत वाला कौन, 5। उम्मीद करता हूँ आपके ये पासे की क्लास समझ में आ रही होगी। यदि आप पासे की क्लास अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए बेहतर होगी, बेहतरीन होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है नहीं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।